अक्सर हमारे देश में भारत, हिंदुस्तान या इंडिया इस बात को लेकर बहस छिड़ती रहती है, जिससे कई सारे विवाद भी खड़े होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भारत को इंडिया क्यों कहा गया? आखिर हमारे देश का नाम भारत और इंडिया कैसे पड़ा? और अब मोदी सरकार देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत क्यों रखना चाहती है? इसकी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है जो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। ये बात शुरू होती है आज से तकरीबन 3 साल पहले, जब दिल्ली का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम नमहा था, उन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और उन्होंने कहा था कि उन्हें देश को इंडिया बोलने से आपत्ति है। देश का नाम सिर्फ एक होना चाहिए। जैसे हमारे देश के कई नाम हैं, इंडिया, रिपब्लिक ऑफ भारत, भारतीय गणराज्य, भारत। हमारे देश के इतने सारे के नाम ना होकर सिर्फ देश का एक ही नाम होना चाहिए, फिर वो चाहे भारत हो या हिंदुस्तान। उनके हर सरकारी डॉक्यूमेंट में देश का नाम अलग अलग मौजूद है। जैसे आधार कार्ड पर भारत सरकार लिखा हुआ है तो ड्राइविंग लाइसेंस पर यूनियन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है और पासपोर्ट पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, जिससे उन्हें बहुत परेशानी होती है। वो कहते हैं कि हर देश को अपना नाम का पता होना चाहिए, नाम एक ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं एक आवाज़ एक देश। दरअसल नमहा ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि ये नाम अंग्रेज़ों ने दिया था और ये आज भी उस गुलामी की याद दिलाता है, जिस गुलामी को ख़त्म करने के लिए हमारे देश के कई नौजवान शहीद हुए थे। इस नाम से आम जनता को बहुत चोट लगती है, इससे देश की पहचान को ठेस पहुंचती है। अपनी याचिका में नमहा ने कहा है कि आर्टिकल 1 पर फिर से बहस होना चाहिए। आर्टिकल 1 में 2 शेड्यूल है। पहला शेड्यूल कहता है कि हमारे देश के सिर्फ 2 ही ऑफिशियल नाम होंगे, इंडिया या भारत। नमहा चाहते हैं कि इसी शेड्यूल पर फिर से बहस होना चाहिए। दोस्तों, हमारे देश का नाम कई बार बदला जा चुका है। अगर हम इतिहास को उठाकर देखें तो हमारे देश के कई सारे नाम देखने को मिलेंगे, जैसे जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाभवर्ष, भारतवर्ष, आर्यवत, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। हालांकि इनमें से सबसे ज़्यादा प्रचलित भारत और इंडिया ही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये भारत नाम आखिर आया कहाँ से और ये भारत से इंडिया कैसे बना? तो इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। पहले बात करते हैं हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, इसके पीछे अलग अलग धर्मों के अपने अपने दावे हैं। हिंदू धर्म के अनुसार महाभारत के काल में राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के बेटे का नाम भरत था। भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम पड़ा। राजा भरत को भारत का सबसे पहला राजा माना जाता है, इसलिए कई इतिहासकार इस बात पर यकीन करते हैं कि भारत देश का नाम इसी शक्तिशाली राजा के नाम पर पड़ा। भारत के बाद लोग हमारे देश को जम्बूद्वीप कहने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के कुछ हिस्सों में जम्बू के पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जम्बूद्वीप के बाद हमारे देश का नाम हिंदुस्तान हुआ। दरअसल भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण फारसियों ने किया था। उस समय इन्हें पारसी कहा जाता था। फारसियों के राजा दारा प्रथम जब भारत आए तब उन्होंने देखा कि ये पूरा देश सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, जो हमारे देश की सबसे प्राचीन और मुख्य नदी है। फारसियों ने सिंधु नदी के पास रहने वाले को सिंधुवासी कहना शुरू कर दिया था, लेकिन फारसी भाषा में सा शब्द नहीं बोला जाता है। वहाँ सा की जगह हा बोलते हैं। यहीं से उन्होंने सिंधु को हिंदू कहना शुरू कर दिया और हिंदू से ही हिंदुस्तान नाम का जन्म हुआ। हिंदुस्तान नाम हमारे देश को ईरानियों ने दिया था। दोस्तों, पहले विदेशी आक्रमण के बाद हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप से बदलकर हिंदुस्तान कर दिया गया था। उसके बाद दूसरे विदेशी आक्रमण ने हमारे देश का नाम हिंदुस्तान से बदलकर इंडिया कर दिया गया था। हमारे देश पर दूसरा विदेशी आक्रमण ग्रीस यानी कि यूनानियों ने किया था। जब यूनानी भी भारत आए तो उन्होंने भी यही देखा कि पूरा देश सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। यूनानी सिंधु नदी को इंडस कहते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु नदी के पास रहने वालों को इंडसवासी कहना शुरू कर दिया था और इसी इंडस से ही भारत को इंडिया कहा जाने लगा। हिंदुस्तान और इंडिया दोनों ही नाम यूनानियों और फारसियों के द्वारा दी गए हैं। दोस्तों,
अब आप इतना तो जान ही चुके होंगे कि किस स्थिति में हमारे देश का नाम बदला गया था और तब से लेकर अब तक पूरी दुनिया हमारे देश को इसी नाम से जानती और पहचानती है। नमहा ये चाहते थे कि ये नाम हटाकर देश का नाम भारत रख दिया जाए, लेकिन उनकी इस याचिका को 2 साल तक खारिज कर दिया गया। उसके बाद ये मुद्दा फिर से उठ खड़ा हुआ। दरअसल G20 समिट में पूरी दुनिया के लीडर्स के लिए राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को एक डिनर आयोजित किया गया है। इसके लिए भेजे जाने वाले इनविटेशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया है। इसके अलावा ऑल इंडियन सम्मेलन में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। इससे विवाद पैदा हो गया है। दरअसल अपोजिट पार्टी के अलायंस ने अपना नाम इंडिया रख लिया है, इसलिए मोदी सरकार ने इस नाम का इस्तेमाल कम कर दिया है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा है, इंडिया नाम के अलायंस बनने के बाद ये देश का नाम बदल रहे हैं। अगर कल को इंडिया अलायंस ने मीटिंग करके अपना नाम भारत रख लिया तो क्या ये भारत का नाम भी बदल देंगे और क्या ये भारत का नाम बीजेपी रख देंगे? दोस्तों, ये नाम अब एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अब इस नाम को बदलकर हमारे देश का नाम भारत करना चाहते हैं। 2024 से पहले हमारे देश का नाम सारे दस्तावेजों में से इंडिया नाम हटाकर भारत कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।